हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब देखिए ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या चीज है इसे समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है तो थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम। पिछले वीडियो तक आप लोगों ने चैप्टर की हर चीज को पढ़ लिया है, मतलब कौन सा टॉपिक था, क्या था, चैप्टर को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है। अब आप अगर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे सिलेबस पर आपके, तो यहाँ पे क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग, ये इस चैप्टर में ऐड हुआ है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है और नीति आयोग क्या है, तो इस वीडियो में और इसके बाद वाले वीडियो में हम दोनों में एक एक करके दोनों टॉपिक्स को समझ लेंगे। अब मेन चीज क्या है पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग का कंटेंट जो है आपको एडिशनल मटेरियल जो एक पीडीएफ आता है उस पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिया ही नहीं है। फिर पढ़ेंगे कहां से, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या बेसिक्स हैं उसके, क्या जानना आपको जरूरी है। और एक और अगली चीज क्या है कि अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो उतना सिग्निफिकेंट रह नहीं गया, तो इसी कारण शायद सीबीएसई ने भी उसका मटेरियल भी नहीं दिया। सीबीएसई ने बोला कि पढ़ा देंगे, अपने अपने टीचरों से पूछ लेना। चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, ये क्या है, मैंने बताया राष्ट्रीय विकास परिषद है। अब ये कब की देन है पता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? अगर आपने प्लानिंग कमीशन अच्छे से पढ़ा है, जो हमने चैप्टर में पढ़ के आए, तो प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़ा हुआ आया था। मतलब प्लानिंग कमीशन के साथ दहेज में कौन आया पता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आया। कैसे? तो इट वाज सेट अप ऑन 6 अगस्त 1952। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में। इसका थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन का आइडिया जो है इंडिपेंडेंस के पहले ही डिस्कस किया गया था। कहां पे? ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया है चैप्टर में। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से बनते हैं। फिर क्लियर हुआ? तो वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्लानिंग कमीशन का आइडिया जो है प्लानिंग कमीशन के स्टैब्लिशमेंट से पहले कहां डिस्कस किया गया था। फाइन। बाकी हम जो बात कर रहे हैं, तो 6 अगस्त 1952 को सेटअप किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। अब क्या होता है पता है, हम चीजों को गेसवर्क से कैसे कर सकते हैं। अब इसे सेटअप किया गया 6 अगस्त 1952 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी दो तरह की होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के पास किया जाता है, मतलब लॉ पास किया जाता है और फिर स्टैब्लिश की जाती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है। और जो क्या होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से क्या स्टैब्लिश कर दी जाती है, वो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से चीजों को आपको कनेक्ट करते आना चाहिए कि कौन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्पिटिटिव्स में। फिर क्या है, एस्टैब्लिश्ड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। अब क्या होता है, इसे जब स्टैब्लिश किया गया था 1952 में, तो क्यों स्टैब्लिश किया गया था? मैंने क्या बताया कि प्लानिंग कमीशन के साथ दहेज में आए। तो प्लानिंग कमीशन का काम था प्लानिंग बनाना, मतलब प्लानिंग करना, 5 ईयर प्लान्स बनाना। बनाया प्लानिंग कमीशन ने सारे 5 ईयर प्लान वगैरह सब कुछ। अब ये जो बॉडी थी हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका काम क्या था पता है? इसका काम ये था कि ये एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करती थी इन डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द डेवलपमेंटल मैटर्स इन इंडिया। तो उस समय पे प्लानिंग कमीशन का कह सकते हैं कि वर्केबल आर्म जो था ना, जो काम करने वाला धड़ा था, वो कौन था? वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। प्लानिंग कमीशन प्लान को फ्लोर आउट करता था पूरा, और ये एग्जीक्यूशन पे फोकस करता था। ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पे फोकस करता था। तो कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता था। एग्जीक्यूशन में उतना नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा। ठीक, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रिसाइड किया जाता था। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली सुन रहे हो, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अब उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। क्यों उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है पता है? क्योंकि अब आपको पता है, जैसे आगे डिस्कस करेंगे, वैसे शायद है यहाँ पे, चलो तो वही बताऊंगा मैं आपको। अब ये जब 1952 में स्टैब्लिश किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो क्या ऑब्जेक्टिव था? मतलब बस यूं ही बना दिया? नहीं, इसके पीछे एक कारण थे। क्या कारण थे? तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का एक एडवाइजरी बॉडी था। प्लानिंग कमीशन को एडवाइस भी देता था। प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को एक तरह से क्या करता था, एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, उस प्लान को क्या करना था, मतलब ऐसा रहता ना, यस बॉस अब बताओ क्या करना है, तो वो यस बॉस अब बताओ क्या करने का काम किसका होता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। ठीक है, स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज, ठीक, ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान, टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फीयर्स।
अब क्या है कि कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज हर स्फेयर में इंप्लीमेंट करने का काम भी किसका था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फेयर्स। अब कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज से क्या समझ में पता है कि पूरी कंट्री के लिए एक प्लान बनता था, जैसे तो पूरी कंट्री के लिए एक प्लान बनता था, तो ये इंश्योर करता था कि रिसोर्सेज जो है ना हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी को मिले, ठीक है। तो प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन all vital spheres to ensure the balance and rapid development of all parts of country। जो मैंने बताया कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म को एक तरह से क्या करता था, स्ट्रेंथन करता था, कंट्री के हर कोने तक विकास पहुंचे, ठीक। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी स्टेट्स टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब क्या होता था, अभी आप जैसे स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के होते थे, फाइन। मतलब आज भी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस उतनी नहीं रही है। अभी आगे जब वीडियो और एंड तक पहुंचेगा तब और एकदम पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो क्या होता है कि आप यहां पे देख रहे हैं क्या कर रहा है कि स्टेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड लेवल पे प्लानिंग अगर परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे क्या है कि स्टेट्स को भी तो अपने इंटरेस्ट को रखने का मौका मिले। तो स्टेट्स अपने इंटरेस्ट कहां रखते थे, यहां पे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता, तो वो एक ऐसी बॉडी थी, ऐसी बॉडी है, फाइन। इट सिक्योर्स द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था ना, तो उन प्लान्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, इस चीज की जिम्मेदारी भी कौन संभालता था, कौन संभालता है। लेकिन आज देखोगे तो आज क्या, आप सीधी सी कहानी आपको इतनी पता है कि 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग ने क्या है, नीति आयोग जब आया तो नीति आयोग की अपनी अलग एडवाइजरी बॉडी हो गई, ठीक है, उसका एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन हो गया। तो इस तरह से क्या है, नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल है उसने क्या करा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के काम को क्या कर लिया, पूरी तरह से संभाल लिया। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी बेरोजगार है लेकिन बेरोजगार है, ठीक है, इस तरह की स्थिति। प्लानिंग कमीशन को तो खत्म ही कर दिया है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, वो रखा हुआ है, लेकिन बेरोजगार की तरह है वो, ऐसा समझ सकते हो आप। तो क्या काम किया करता था जब वो काम करता था, तो इट सिक्योर्स द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान। तो जो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, उन प्लान्स का स्टेट लेवल पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, इस चीज की जिम्मेदारी कौन संभालता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल संभालता था। स्ट्रक्चर जो है, अब देखो स्ट्रक्चर पे से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज भी ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू प्रिसाइड दी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते थे। तो जो चीफ पोर्टफोलियोज को होल्ड किए हुए मिनिस्टर्स हैं वो सब भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट होते थे। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ मिनिस्टर, जो हमने देखा कि फेडरलिज्म की स्पिरिट को अपहोल्ड करके रखता है प्लानिंग कमीशन, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब मेंबर कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मतलब देखो उस समय क्योंकि प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। अब क्या है, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, तो अब क्या है, अभी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो है ना, तो जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ऐसे ध्यान रखना है। फिर क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब देखो, पहले क्या है, जो सेक्रेटरी हुआ करता था प्लानिंग कमीशन का, वही कौन होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी सेक्रेटरी हुआ करता था। अब क्या हो गया है, अब एक तरह से देखोगे तो जो सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग है वही कौन होंगे, वही एक तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी सेक्रेटरी होंगे, ठीक। तो जो सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग है वो उनकी गवर्निंग काउंसिल को तो संभाल रहे हैं, गवर्निंग काउंसिल के साथ साथ में क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी सेक्रेटरी बने हुए हैं, फाइन। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस वाज आल्सो गिवन बाय प्लानिंग कमीशन। तो पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता था, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है तो वो किसके रहमो करम पे है, नीति आयोग के। अब देखो क्या है, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया ना, नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन के डिसॉल्व होने के साथ में ही जो प्लानिंग कमीशन की एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करने वाला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, वो भी क्या हो गया, वो भी एक तरह से कह सकते हैं शक्ति विहीन हो गया, उसके पास अब कोई शक्ति नहीं बची उतनी ज्यादा, ठीक है, तो पावरलेस हो गया है। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें ना, तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो में नीति आयोग के बारे में पढ़ोगे, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो जो आज गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में भी ठीक यही सारे लोग हैं, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है गवर्निंग काउंसिल का, फाइन। तो जो काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किया करता था ना, वही काम अब किसने टुक ओवर कर लिया, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग ने। और इसी के चलते क्या है, इसी के चलते रिलेवेंस जो है ना बहुत कम हो गई है। किसकी रिलेवेंस बहुत कम हो गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, ठीक। तो इसे प्रपोजल भी ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि इसको अबॉलिश कर दो, अब
मतलब अब किसी काम का नहीं है, बेरोजगार है, जैसे प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गया एक तरह से, देखो रिप्लेस कर दिया है, तो वैसे ही अब इसे भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अभी तक अबॉलिश हुआ नहीं है, तो है मतलब टेक्निकली है लेकिन फंक्शनली एकदम क्या हो गया, डिफंक्ट हो गया है, फाइन। तो किसी मतलब का नहीं है वो। और इनफैक्ट आप जैसे देखोगे तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस समय इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। 2011 के बाद से मीटिंग नहीं हुई है प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में होते हुए भी ना के समान है, और इसीलिए इसे अबॉलिश करने की क्या की गई है, प्रपोजल रखा गया, लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल पास नहीं हुआ, होगा तो बता देंगे, ठीक है। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देखते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो magnetbrains.com सर्च करना है, ठीक है, गूगल पर magnetbrains.com सर्च करते से वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप जिस भी क्लास में अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते से मतलब अपनी क्लास सेलेक्ट करते से सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करो, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स पर सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह से अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो है नीति आयोग। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।